जब हम श्रद्धा करेंगे प्रथम, तभी अब आगे बढ़ पाएंगे। बस महाराज अंतिम एक, संत के बीच में रहना, संत जनों के बीच में रहना या उनकी सुन के और उनके संयम पे रहना, क्या बात दोनों एक ही जैसा है? ओस ज्यादा है जो संत से दूर रह करके और उनकी केवल आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो उससे ज्यादा है जो उनके नजदीक रह रहा। क्यों? क्योंकि नजदीक वाले को तो विरह नहीं सताएगा, उसको तो है कि मैं इनके नजदीक हूँ, लेकिन उसको वो आज्ञा का पालन कर रहा है नजदीक वाला और उनके सानिध्य में है, तो उसमें एक कमी है कि उसे विरह नहीं व्याप्त है। आज्ञा का पालन वो भी कर रहा है उनके दूसरा उनके सानिध्य का प्रगट में अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन तड़प रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है और अपने में कमी महसूस कर रहा है। काश मैं भी गुरुदेव का संग कर पाता, मैं भी उनकी चरण सेवा कर पाता, 24 घंटे उनके मुखारविंद को देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता। उसको रोना आएगा, उसको तड़पना आएगा और इसको गर्व होगा, तो वो आगे निकल जाएगा। हम विदेश में हैं महाराज जी, वहाँ पे हम सभी अपने आप को यही कोसते रहते हैं। हाँ नहीं, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को जब मथुरा की आई ना, तो उन्होंने कहा अब तो हम आपकी शरण में आ गए। वेद ऐसा कहते हैं जो आपकी शरण में आता है उसका कभी आप त्याग नहीं करते। तो भगवान ने कहा मेरे समीप रहना ही प्रेम का लक्षण नहीं है। मेरे प्रेम की वृद्धि मेरे अंग संग से जितना नहीं होती, उतना मेरी लीला कथा श्रवण से, नाम कीर्तन से, मेरे ध्यान से होती है। तो अंग संग आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उनकी आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन में अंग संग का अनुभव होता रहेगा। जैसे आप मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे गुरुजी ने, तुम्हारे दिमाग में गुरुजी बैठे, तुम्हारे हृदय में गुरुजी बैठे, और इसके बाद एक अभाव है दैन्यता, एक अभाव है अहंकार का। हृदय में दैन्यता है कि यार सब कुछ तो है पर मैं अपने गुरुदेव की चरण सेवा आज तक नहीं कर पाया, आज तक गुरुदेव को भोजन नहीं पवाया, आज तक गुरुदेव को स्नान नहीं कर, हमारे भाग्य इतने कहाँ। तो ये दैन्यता और वो भजन उसको आगे बढ़ा देगी। तो ये लगे रहो, भगवान ने बड़ी कृपा की है। अमरदीप शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नियमित रूप से भजन नहीं कर पाता हूँ और यदि कोई वैष्णव जन भजन करने को बोलता है तो उन्हें बड़ी ठसक के साथ उत्तर देता हूँ कि साधन भजन बल से श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी, श्री जी तो केवल श्री जी की और कायरों को श्री जी की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, हम साधन भजन गुरु जी की आज्ञा मानकर करते हैं, पर ये असाधन से बचने के लिए है। हमारा विश्वास है कि गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे साधन भजन से नहीं, गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, श्री जी की कृपा से प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु जी ने आदेश किया है, हरिवंश नाम बिसरैन छिंसी, हरिवंश सहाय भल, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए। तो हम गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भजन साधन न करें और हम सब वैष्णवों को उत्तर दें कि श्री जी की कृपा से हो जाएगी, तो वो कायर पुरुष भगवान की कृपा का पात्र नहीं है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करि है रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके अपने गुरुजनों की आज्ञा में रात दिन लगा है और अपने लगने पे भरोसा नहीं, गुरु कृपा पे भरोसा है, वो सच्चा मार्ग का। प्रयास हमारा, फल कृपा से। प्रयास हमारा, प्रयत्न हमारा जो उन्हीं के बल से हो रहा है, प्रयत्न भी उन्हीं के बल से हो रहा है, पर प्रयत्न में पुरुषार्थ हमारा और फल भगवान। और भगवान ने ऐसा कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म के अधिकारी हो, फल का तुम मेरे ऊपर छोड़ो, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे चला जाता है। अब कायर मन कर बैठे रहे तो बैठे भी तो नहीं रहेंगे, मनमानी आचरण होने लगेंगे, नहीं होने लगेंगे। और फिर हम कहें श्री जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो फिर श्री जी सबसे दुश्मनी रखती है क्या? फिर तो चराचर जगत श्री जी का है, सबका कल्याण हो जाना चाहिए, पर नहीं होता। कल्याण उसी का होता है जो खूब डट के साधन करता है और भरोसा श्री जी का रखता है। दीपांशु जी कनाडा से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर मुझे ईश्वर के बारे में सोचना है तो मुझे क्या भाव करना पड़ेगा, उनका कैसा चिंतन करना पड़ेगा? जैसे भाव के पहले नाम जप करना पड़ेगा, नाम से ही पहले कुभावों का तो नाश हो। जैसे स्त्री के प्रति मन जाता है, पुरुष शरीर होने पर नाना प्रकार के भोगों का चिंतन होता है, रुपए का चिंतन होता है, मान प्रतिष्ठा, ये कुभाव है।